गर्मियां आ रही हैं और टेम्परेचर बाहर होगा 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और हमारा छत काम क्या करता है, उस टेम्परेचर को 5 से 10 डिग्री और बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि हमारे छत बारिश से, अलगी से पूरे काले हो चुके हैं। और ऐसे काले छत क्या करते हैं, हीट को और ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं और अंदर में और ज्यादा गर्मी करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सस्ते में, मतलब 500-600 रुपए में आप कैसे अपने छत को वाइट कर सकते हो। जिससे होगा क्या, आपके जो भी हीट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपके रूम का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री कम हो जाएगा जब आप ये गोल मार के अपने छत पे लगाते हो। तो मैं बात कर रहा हूं लाइम, फेविकोल और डॉक्टर फिक्सिट को मिक्स करके एक ऐसा गोल बनेगा जिससे आपकी वाटरप्रूफिंग भी हो जाएगी कि छोटे छोटे क्रैक्स जो होंगे वो भी चले जाएंगे और आपके रूम का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा आपका छत और देखने में भी अच्छा लगने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, पूरा कॉस्ट बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। करना क्या, देखो प्रोसेस कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। आपका जो छत है उस पर 3 चीजों का मिक्सचर मारा जाता है। इससे आपकी छत सफेद हो जाएगी। जब सफेद होगी तो हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट अंदर नहीं आती है। तो इसमें आपको सबसे पहले चाहिए लाइम। लाइम ही लेना, व्हाइट सीमेंट भी ऑप्शन है अगर लाइम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, लाइम के बैग आते हैं, 5 किलो का मिल जाएगा, 20 किलो का मिल जाएगा। लाइम मिल जाता है, सबसे बेस्ट चीज है, लाइम आपको लगाना है। अगर लाइम नहीं मिलता है आपको व्हाइट सीमेंट लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटरप्रूफिंग वाला लाइम, व्हाइट सीमेंट ले आओ। व्हाइट सीमेंट ले लेना है आपको। फिर आपको लेना है फेविकोल, ठीक है। फिर लेना है डॉक्टर फिक्सिट का 302, ठीक है। अगर फेविकोल देखो इतना वर्क नहीं करता, ये जो मैं गोल आपको बता रहा हूं, एक गर्मी आपकी निकल जाएगी, एक समर आपका निकल जाएगा, अगले समर में फिर से मारना पड़ेगा। लेकिन इसका खर्चा इतना ज्यादा नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, मैं बताता हूं। और खुद से आप कर सकते हो, ना लेबर की जरूरत पड़ेगी। व्हाइट सीमेंट लिया, मैं बोलता हूं 10 किलो आपने व्हाइट सीमेंट ले लेना है। कितना? 10 किलो व्हाइट सीमेंट ले लेना है और उसमें 10 लीटर ही पानी आपको मिक्स करना है। और मिक्स इस तरीके से करना, वो एकदम, मतलब उसमें कोई गट्टी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल लूज हो जाना चाहिए, पेंट की तरह बन जाना चाहिए। मैं बोलता हूं हाथ से मिक्स करोगे नहीं होगा, हाइड्रोलिक मशीन ले लो, उससे अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसमें क्या करना है, 2 किलो फेविकोल डालो, एक बॉन्डिंग एजेंट हो गया। इतना वर्क नहीं करता है, धूप में वो थोड़े टाइम बाद निकलने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन एक बॉन्डिंग हमें इस समय चाहिए। और मैंने कहा 1 साल तक उसको कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर फिर से कर सकते हो, 1 साल आपका अच्छे से निकल जाएगा। ये तीनों मिक्स आपने कर लिए। फिर हमारी जो छत होगी एक बार उसको धो लो, पानी पूरी छत पे मार लो स्टील ब्रश झाड़ू से। उसके जो भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जो भी लूज पार्टिकल हैं, क्रैक्स हैं, वो अच्छे से साफ कर लो, मतलब रगड़ के साफ कर लो। पानी मार लिया, उसके सूखने दो, थोड़ा सूख जाती है वो छत। फिर उस पर क्या करना है आपको, ये गोल मारना है, मतलब जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको पहले सीधा सीधा पूरे छत में मार दो। फिर उसके अगेंस्ट, मतलब उसके परपेंडिकुलर आपको मार देना है, मतलब 2 से 3 कोड मार देने हैं। जब 2 से 3 कोड मार लिए तो आप देखोगे आपकी छत एकदम वाइट होगी। जब मेन मकसद क्या था हमारे छत को वाइट करना, वो वाइट हो गई। और दूसरा काम क्या हुआ, जो भी क्रैक्स थे, लीकेज थी, वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने डॉक्टर फिक्सिट का 302 सुपर लेटेक्स यूआरपी मिक्स किया हुआ है। आप दूसरी कंपनी का ले सकते हो, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है उसकी। ठीक है, ये कर लिए दो काम। अब क्या करना है, उसको जब मार लिया 2-3 घंटे बाद उसको पानी पिला दो, क्योंकि चूना लाइम आपने यूज किया है या व्हाइट सीमेंट, तो वो पानी थोड़ा चाहिए उसको, नहीं तो वो फट जाता है। तो उसको अच्छे से पानी आपने मार लेना है, 2-3 दिन तक मारते रहो। और उसके बाद क्या होगा, आपकी छत रेडी है। आपका रूम का टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 5+ डिग्री कम होने जाएगा, 5 से 10 डिग्री कम हो जाता है। क्योंकि धूप, छत अपने अंदर धूप नहीं रहा। सबसे ज्यादा गर्मी हमारे कैसे होती है, हमारा छत क्या करता है, बारिश से, अलगी से काला हो गया होता है, वो जो भी हीट पड़ती है उसको ऑब्जॉर्व कर देते हैं, हमारे रूम के अंदर गर्मी रहती है। जब छत रूम से नहीं, छत धूप नहीं खींचेगा तो हमारा टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमने उसको वाइट कर दिया। तो इसको लगाने का खर्चा कितना हो जाता है, लगभग अप्रोक्स, मतलब इतना ही खर्चा पड़ने वाला है, 4 से 5 रुपया पर स्क्वायर फीट का हिसाब से हमारा खर्चा आता है ना, 4 से 5 रुपया, कुछ नहीं है ये। खुद से अगर लगाते हो 4 से 5, अगर आप किसी लेबर को हायर करते हो तो आपको 5 से 6 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अगर आपकी 1000 स्क्वायर फीट की छत है पूरी, तो उसमें आपको 4000 से 5000 रुपया खर्चा आ जाएगा। और 1 से 1.5 साल, 2 साल भी निकल जाते हैं। अगर छत पे खेलोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, तो छत पे अगर आना जाना इतना ज्यादा नहीं होगा तो 2 साल इसको कुछ नहीं होता है। बाकी 1 साल के बाद भी करवाओगे तो चल जाएगा। जो आपने 4 से 5000 लगाया, उसमें आपका एसी का, फैन का खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाएगा और
वाटरप्रूफिंग भी होगी। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। अभी हम देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। देखो मार्केट में भी काफी ऑप्शन है, वो थोड़े महंगे हैं इससे, तो उनकी तरफ भी देख लो और उसके बाद कमेंट करो कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आया और कौन सा, क्योंकि और भी काफी ऑप्शन होते हैं, अगर आज आप उन पे वीडियो चाहते हो तो वो भी ले आएंगे। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, आपको अगर जो ये नहीं करना है, फेविकोल चूना ये सब गंद बंद नहीं डालना है, तो आपके पास ऑप्शन है हीट रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं। बहुत कंपनी बना रही है, हर एक कंपनी बनाती है, जो पेंट बनाती है, जहां वाटरप्रूफिंग केमिकल बनाती है, वो हीट रिफ्लेक्टिव पेंट भी बना देती है। तो ऑप्शन आपके पास काफी है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप मार्केट में चले जाओ, बहुत कंपनीज के मिलेंगे, सबके एक जैसे प्रोडक्ट है, कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें यूज नहीं की है। वो भी उनका क्या है, वो व्हाइट कलर के रहते हैं और सेम पेंट की तरह आपकी छत पे चिपक जाएंगे, 1 से 1.5 साल आपका अच्छे से निकाल देंगे। और इसमें होगा क्या, इसमें भी हीट रिफ्लेक्ट होती है और कंपनी ने कहा भी होता है कि 10 डिग्री तक आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हमें यही चाहिए कि हमारा टेम्परेचर रूम का कम हो, वो वैसे ही होगा अगर व्हाइट ऊपर लेयर होगी। तो ये जो आपको खर्चा पड़ता है, ये पड़ता है 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना? 15 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपकी पूरी छत रेडी हो जाती है। ये ऑप्शन आपके पास होता है। अगला ऑप्शन आपके पास होता है ब्रिक बेड कोबा। ब्रिक बेड कोबा हो गया, जहां आपका जो WC ब्लॉक का कोबा किया जा रहा है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसमें भी आपका रूम का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री कम होता है। ये कंपनीज जो हैं वो क्लेम करती हैं और इसका खर्चा पड़ता है 80 रुपए से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। इसमें आपकी वाटरप्रूफिंग भी होगी, ये पक्की वाटरप्रूफिंग होगी, और साथ ही साथ आपका क्या हो गया, आपका टेम्परेचर भी कम हो गया। क्योंकि इसमें यूज क्या किया जाता है, नीचे कई जगह पे मिट्टी डाली जाती है, बीच में ब्रिक और ऊपर सीमेंट और रेते का प्लास्टर जैसा कर दिया जाता है। कई जगह पे नीचे प्लास्टर, ब्रिक और फिर प्लास्टर कर दिया जाता है। और साथ में इससे सबसे आजकल इफेक्टिव क्या है, इसमें आप WC ब्लॉक अगर आप यूज करते हो, WC ब्लॉक जो आते हैं वो पतले टाइप के WC ब्लॉक आपको लेने हैं, वो पूरे नीचे लेयर डालिए, भले मिट्टी की डालो, भले आप सीमेंट प्लास्टर की डालो, वो डाला, ऊपर WC ब्लॉक लगाए, उसके ऊपर प्लास्टर डाल दिया, तो उससे टेम्परेचर भी कम होगा, आपका क्या होगा, दूसरा वाटरप्रूफिंग भी हो जाएगी। तो एक ऑप्शन ये है, ये थोड़ा महंगा है, आपका कितना, 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको पड़ जाता है, तो ये कर सकते हो। अगला ऑप्शन आपके पास होता है कि आप क्या करो, टाइल लगवा लो अपने छत पे। व्हाइट टाइल लगवानी है और विट्रीफाइड टाइल लगवाओ, तो बेस्ट ऑप्शन वो भी है कि आप पूरे छत पे व्हाइट टाइल लगवाते हो, आपको 90 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाता है, मटेरियल प्लस लेबर, जिसमें पूरे छत पे टाइल लगाई जाती है। व्हाइट कलर की रहती है तो हीट वहां भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन टाइल आपकी ऊपर से थोड़ी गर्म रहेगी और नीचे टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री आपका कम हो जाएगा। मोस्टली लोग वाटरप्रूफिंग के लिए टाइल लगवाते हैं छत पे और इससे ये काम भी हो जाता है। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आपका छत सुंदर भी लगेगा और उससे वाटरप्रूफिंग भी हो गई और थोड़ी बहुत हीट भी कम हो गई। ये ऑप्शन आपके पास हो जाता है। अगर आपको अच्छा ऑप्शन, महंगा, कोई बजट का इशू नहीं है, तो रेडिएंट कूलिंग सिस्टम जो रहता है, आपकी जब स्लैब डल रही होती है तब भी करवा सकती हो, और जब आपकी स्लैब डल जाती है उसके ऊपर भी डाली जा सकती है, ये प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस रहता है, ये 600 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट रहता है। इसमें होता क्या है, छोटी छोटी पाइप्स आपके पूरे छत में डाली जाती हैं, ठीक है, वो पूरा कंपनी प्रोसेस करेगी आके, और उन पाइप्स में जब हीट रहती है तो ठंडा पानी भी डाला जाता है, कूलेंट्स आते हैं वो डाले जाते हैं। उससे होता क्या है, छत की जो स्लैब होती है वो हमारी ठंडी हो गई, नीचे हमारा कोई भी हीट आने के चांसेस नहीं हो जाते हैं। तो उससे अगर छत हमारी ठंडी हो जाए, उससे 15 डिग्री से 20 डिग्री बोला जाता है, कंपनी क्लेम करती है कि आपका टेम्परेचर कम हो सकता है। बाकी फिर डिपेंड भी होता है, हमारे जो ब्रिक वॉल हैं, हमारी विंडोज हैं, वहां से भी हीट आती है, लेकिन छत से नीचे काफी ज्यादा कम हीट आती है। तो रेडिएंट कूलिंग सिस्टम आप अपने छत पे करवा सकते हो। आजकल ये ऑप्शन बहुत ज्यादा किया जाता है, हीट रिफ्लेक्टिव रैप या रोल्स किए जाते हैं छत पे। वो क्या होता है, मतलब एक लेयर बनी, रोल आते हैं पूरे बने हुए, ऊपर एल्युमिनियम सा शीट होगी, बीच में एक फोम डाला होगा, नीचे भी एल्युमिनियम शीट सी होगी, मतलब रोल बनाया जाता है, वो कंपनी से बना आता है, वो पूरे छत पे बिछा दिया जाता है, मतलब पूरे छत पे डाल दिया जाता है। वो काफी कंपनी से जो करती हैं, 60 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कर देंगी। आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। ये लेयर क्या करनी होती है, पूरे छत पे चिपकाई जाती है। इससे सेम वही वर्क होता है कि हीट को ये नीचे नहीं आने देता, जो भी सन की हीट होगी वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उससे होगा क्या, आपके रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा और 60 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको ये पड़ता है। लेकिन इसका ये है कि आपका एक ही ईयर निकलेगा, नेक्स्ट ईयर में आप ना छत पे चल पाओगे, फिर इसको निकालना पड़ेगा, तो ये सब झंझट रहता है, तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से करवाना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन आपके पास हो जाता है। अगला ऑप्शन होता है
हम घर में फॉल सीलिंग तो करवाते ही करवाते हैं, हर एक घर में फॉल सीलिंग होती है। जब आप फॉल सीलिंग करवाओ उसके अंदर रूफ हीट इंसुलेशन डाल दो। मतलब कुछ काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे शीट थी, रैप था, वैसे काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं कि आपको अपनी फॉल सीलिंग के अंदर जब चैनल फिक्स किए जा रहे होते हैं वहां पे इंसुलेशन डाल देनी है। उससे होगा क्या, छत तो गर्म होगा, नीचे हीट भी आएगी, लेकिन आपकी फॉल सीलिंग और वो जो लेयर आपने डाली होगी इंसुलेशन की, वो नीचे हीट को नहीं आने देती है। तो उससे होता क्या, हमारा रूम ठंडा रहता है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास हो जाता है। फिर अगला ऑप्शन आपके पास हो जाता है इंसुलेटेड रूफ पैनल। देखो छत हमारा है, ऊपर अगर आप एक लगा दो, पैनल्स लगा दो, ठीक है, वो पैनल्स क्या करेंगे, एक तो आपको नीचे हीट नहीं आने देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मटेरियल होते हैं, प्रोंटो कंपनी बनाती है, काफी कंपनीज बनाती हैं। ऊपर टीन होती है, नीचे एक इंसुलेटेड मटेरियल थर्माकोल जैसा डाला होता है, बीच में फिर टीन होती है। तो एक पूरा सैंडविच सा बना होता है, वो हीट को नीचे नहीं आने देता है, आपका छत ठंडा रहता है। दूसरा, आपके छत पे जगह होगी, आप पार्टी करिए, आप फंक्शन करिए, तो दोनों काम उससे हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ऊपर से जब हीट आएगी तो वो नीचे नहीं आने देगा। लेकिन कभी क्या होता है, सन आगे पीछे जाता है तो साइड से आती है हीट, तो वो आपकी छत को लगेगी। तो ये कुछ हद तक इफेक्टिव है, नहीं तो दिक्कत रहती रहती है। तो ये ऑप्शन भी है, ये आपको 100 से 110 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैनल्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर बना के उस पर आप ये पैनल्स लगा सकते हो। वह एक सेम इसी की तरह होता है, सस्ता ऑप्शन होता है ग्रीन नेट। तो ग्रीन नेट भी थोड़ा बहुत इफेक्टिव है, ऐसे एरिया में तो नहीं है जहां बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो वो फट जाता है और उतना ज्यादा वो हीट को नहीं रोकता है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास हो जाता है। एक ऑप्शन और होता है आपके पास कि आप सोलर पैनल लगा लो छत पे। लेकिन सोलर पैनल भी कितने छत पे लगाओगे, ठीक है, थोड़े आधे छत पे वो जाएंगे, तो वहां हीट नीचे तो नहीं जाएगी, ठंडा रहेगा छत, लेकिन बाकी छत तो काफी है। ये तो नहीं है कि पूरे छत पे आप सोलर पैनल लगा सकते हो।